भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय, श्री रामचंद्र श्री गरुड़ पुराण चौथा अध्याय। श्री भगवान बोले, हे गुरु, जो लोग भले कर्मों को त्याग करके हमेशा बुरे कर्मों को ही करते रहते हैं, ऐसे पापी नरक में जाकर दुख भोगते हैं और दुख के बाद फिर दुख होता है। धर्मराजपुर के पश्चिम उत्तर इन 3 दरवाजों से तो धर्मात्मा जीत जाते हैं। क्या कहा? 3 दरवाजे वो जाते हैं जो धर्मात्मा होते हैं। सिर्फ दक्षिण के दरवाजे से पापी जीत जाते हैं। दुख देने वाले दक्षिण की तरफ के दरवाजे के रास्ते के दरमियान में एक नदी वितरणी नाम की है। उनमें जो पापी पुरुष गिरते हैं, मैं उसको कहता हूं। इस दरवाजे को पार करने में वो नदी पार करने पीछे आगे जाओ। लेकिन इस नदिया में गिरगड़ा कौन, किन क्या को कैसा पाप करे बताया जाएगा। ब्रह्म हत्या करने वाले, जिन्होंने ब्राह्मणा को मारा, वो भी अच्छी बात है। मदरा शराब पीने वाले, वो भी इसी वितरणी नदियां गिरे। गौ हत्या करने वाले, बाल घाती, स्त्री घाती, गर्भ को गिराने वाले, जिन बच्चे जाया करे भगवान दे रहे जाया करवाई दिया तो समझी ले भगवान ने एक चीज दी, एक जीव दिया, तुम उसका कत्ल कर रहा है तो कातिल बनेगा। कातिल तो किसे वितरणी नदियां में जाएगा। और बाल घाती, जो बच्चों को मारी देते हैं और जो औरतों को मारी देता है, कत्ल कर देता अपनी स्त्रियों को, वो भी इस वितरणी नदियां गिर रहे। पोशीदा तौर पर पाप करने वाले, जो छिपी पाप करते हैं, वो भी इसी वितरणी नदियां जा रहे। गुरु का धन हरण करने वाले, जो गुरुआ का धन छिपाई जाए, वो भी इसी वितरणी नदियां जा रहे। क्या है भाई? देवधन हरण करने वाले, देवते का हिस्सा चोरी करनी है, देवते की चोरी करनी है, जिन्होंने मंदिराम चोरी करेगी, देवते को चीज अर्पण करोड़ी कोई उठाई के लेगा, वो भी वितरणी नदियां में जा गया। स्त्रियों को विश्वास दिलाकर उनका अधीन करने वाले, औरतें को बहलाई फसलाई उनकी अजती को तार तार करनी है, वो भी इठी जाने। प्रायश्चित करी लो, टाइम है गड़ा, माफी मांगी लो, भगवान बड़ा दयालु है, माफ करी दे, दोबारा भी गुनाह ना करे। गीता में साहब ये 3 चीजें बताई ने, नरका और ऐसे बंदे भी, ऐसे इंसान भी, ऐसे मनुष्य भी, चाहे वो औरत हो मर्द हो, जो औरतें को धोखा देते हैं, जाए पैसे दे को घने करीब ले जाए, ऐसे फराडिये भी वितरणी नदियां गिरे जाने। बालकों के धन को हरने वाले, जो बच्चे का धन दौलत खुशी खाए जाते हैं। धन उधार लेकर बाद में ना देने वाला, वो भी वितरणी नदी में जाएगा। कर्जा ले लिया पूठा नहीं दिया, वो भी इस वितरणी नदी में जाएगा। विश्वासघात धोखा करने वाला भी वितरणी नदी में ही जाएगा। विश्वास भरोसा देकर धोखा दे दिया, भाई वो तेरा यो काम करना और उसका वो करया नहीं, वो वितरणी वो विश्वासघात होगा। हमारे तो कई आदमी यार तेरी बात कर देना बस अभी भूल ही जाएगा। खाने में जहर देकर मारने वाला पापी भी वितरणी नदी में ही गिरता है। जो जहर का खुदकुशियां कर लेते हैं, वो वितरणी नदियां जाते हैं। दूसरों में अवगुण बुराइयां देखने वाला, मैं क्या कहता, चुगली मेन पॉइंट यो है इस कलयुग जो हमको बुराइयां ले जा रहे, चुगली। किसी के ऐब लोड़ने, अपने आपा को चेक कर हूं क्या है, अपने आपा को देखकर हूं क्या है। और ऐब तो क्या देखना है, ऐब तो वही देखेगा जिसको गैबा का इलम है, और गैबा का इलम उस परमात्मा को। अच्छाइयों पर जो ध्यान ना देने वाला, वो भी वितरणी नदी में ही जाएगा। हम अच्छाइयों पर ध्यान देंगे,
गुणवान आदमी से तेरी नदियां में जा हसद रखने वाला, जो एक समझदार है, एक गुणवान है, जो समझ रखता है, चुकू बुराई जो बचाई रहा है, उससे भी जाता हूँ हसद राखी रहा है, उससे जड़ावट राखी रहा है कि यो अच्छे काम क्यों कर रहा है, इसको ये काम नहीं करने चाहिए, यो इस काबिल नहीं है, यो सोची लिया जिद भी वितरनी नदियां में गए। सत्संग से बेमुख रहने वाला वितरनी नदी में जाएगा, जो सत्संग से बेमुख रहते, जो सत्संग नहीं जाए। तीर्थों की, सत्कर्मों की और श्री गुरुदेव की निंदा करने वाला भी वितरनी नदी में ही गिरेगा। तीर्थ को तीर्थ नहीं समझा, वितरनी नदी तो दी सगड़ी ना करो ऐसे पाप। गुरुआ की निंदा भी, गुरुआ की जिन निंदा करी जाता हूँ कैसा गुरु है, यो है वो है फलाना, लड़ी पड़ा उससे झगड़ी पड़ा, वही होगा नहीं, बुराई होगी ना उसकी बुराई किसी भी तरीके से उसकी करी दी, बुराई होगी, सीधा सीधा वितरनी नदियां में। बोलो सदगुरुदेव की जय। पुराण, वेद, मेम निसार, न्याय, वेदांत आदि वगैरह को दोष लगाने वाला, कईयों कथा इडा नहीं है, जिदा हूं कह रही है। अरे भाई तो इंसान है, तो मरीजन कथा नहीं मरे, और भगवान की कौड़े अल्फाजों को तो झूठ गिरा करता है। जो कथा को नहीं माने, जो वेद पुराणे को नहीं माने, चाहे वो कोई भी है, वो वितरण नहीं, वो भी वितरण नदियां में। दूसरे को दुखी देखकर आप खुश होने वाला भी वितरनी नदी में ही जाएगा। देखन के डाल लड़ाई रही है, मजा आया, डेट लड़ी है तो बड़ा खुश हो रहा उस टाइम, सोचा भी कि तेरे साथ क्या होगा, एक तो सजा मिलगड़ी वो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ को एक झलक दिखलाए जागड़ी कि देख इठ तेरे साथ करा, आगे क्या हो, किसी को दुखी हो तोड़ा हंसना, वो कंडीशन की मेरी भी हो सकती है। और सुखी को देखकर ईर्ष्या, हसद करने वाला, कड़वे वचन बोलने वाला, जो हर टाइम किसी से लड़ाई झगड़ा करे, हर टाइम बुरे अल्फाज, हर टाइम बकवास, निंदा किसी की, वो इंसान भी, चाहे वो एवरियम फिर रहा हो, चाहे वो मर्सडीजा में हो, चाहे झांची का मालिक हो, जागड़ा वो वितरनी नदियां। मन में बुरी भावना रखने वाला, अपने कल्याण की बात ना सुनने वाला, तेरी मुक्तिया का रास्ता चिकू कोई दे रहा है, रास्ता बता रहा तो वो सुन ही नहीं रहा, तो जा पीछे वितरनी नदिया का रास्ता लो। शास्त्र की आज्ञा ना मानने वाला, ऐसे अभिमानी मूर्ख, अपने को पंडित मानने वाले, और जो अपने आप को कहते कि मेरे से बड़ा कोई पंडित है ना, रे बाबा वेद शास्त्र मानी ना आएगा, वो तो आज थोड़ी सीखी रहा है, वो तो आज थोड़ी ताले बेला महंगा, तो आज थोड़ी सीखी रहा है, मेरे को इतना बड़ा ना करी दिए कि मेरे में अहंकार की दिया जाए, वो तो आज भी सीखी रहा है। और भी दूसरे धर्म रहित बहुत से जीव रात और दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। इस तरह यम मार्ग में चलते हुए जीव यम दूतों की तकलीफ से वितरनी नदी में जाकर गिरते हैं। उनको कहता हूं, जो माता पिता, गुरुदेव, आचार्य वगैरह का उपमान करते हैं, वो मनुष्य वितरनी नदी में गिरते हैं। माता पिता का जिन कहना है मान्या, ये तो आज हमको पढ़ी सुनाई रहे थे, इससे पहला भी वही बात हमको कहते हैं, माता पिता, गुरुदेव, इनका कहना नहीं मानना तो हम किताब पा रहा हूं। आचार्य कोई साधु संत गुरुवार भी बड़े, उनके कहे भी नहीं चल रहा, जिन सता का रास्ता बताए उसको भी तो नहीं अपना ही रहा है, तो पीछे झूठा का रास्ता तो वितरनी नदी ही पास जाता और कड़ी नहीं जाए। अच्छे स्वभाव वाले से द्वेष करने वाला पुरुष वितरनी नदी में जाकर पड़ता है। ब्राह्मण को किसी ने ये कहा कि तुमको मैं इतना दान दूंगा, पर बाद में इस प्रकार दान नहीं देता, वो भी वितरनी नदी में गिरेगा। भगवान मेरा महाराज मेरे घर एक कार्य है, वो करवाई दी है, तेरा सारा दान पुण्य देंगड़ा, जिस टाइम दान पुण्य देने का टाइम होता है जोड़ा नहीं है। अरे महाराज जोड़ा नहीं है, परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं, मेरे को तो कोई परवाह नहीं, तो ना भी दे कहीं भी ना दे, लेकिन उससे जो वचन करा वो भी पूरा कर। श्राद्ध करी रहे, श्राद्ध, श्राद्धा का मतलब क्या, काली बताया, इस यम मार्ग से बचा गड़ा, इस रास्ते के दुख से वो श्राद्ध बचा गड़ा। लेकिन किद जिस टाइम पूरा कहा गया दान पूरा दिए,
कड़ियो ना करिए, कई चपलियां चिकू दे दिया, जोड़ा उसको दे दिया, तो ये दान बांटी दिया बेकार होएगा। दान पुण्य उसका बनता है जो तेरा व्रत खुलवाई रहा है, जो तेरा यज्ञ करवाई रहा है, जो तेरा हवन करवाई रहा है, जो तेरे कार्य करवाई रहा है, उसके दान पुनाम किन्हीं हेर फेर करी ली और वादा करी उसको नहीं दिया, वो वितरनी नदियां जागरा। बोलो नारायण भगवान की जय। कोई शख्स ब्राह्मण को घर में दान देने के लिए बुलाकर बाद में तुमको मैं दान नहीं दूंगा ऐसा कहता है, उसका निवास हमेशा वितरनी नदी में होता है। कितनी खतरनाक सजा। हमेशा युगे युगे थोड़ी दुनिया खत्म होती रह गई, बढ़ती रह गई, ऐसे बंदे वितरनी नदियां में डुबकियां मारा करेंगे और पार नहीं निकल सकेंगे। ये तो पार ही नहीं निकलेंगे तो इंसानी शरीर की दामे लग रहा। कोई आदमी दान देकर फिर इसका आप ही हरण कर लेता है, दान देकर वो छिपाई लिया पूछा आपकी, वो भी सीधा वितरनी नदी है। कोई दान देकर बाद में दुख मानते हैं कि बेकार दान दे दिया है, उनको भी वितरनी नदी ही बुलाती है। दान दे के पछता रही, वो दान में क्यों दे दिया, जोरे दे दिया, देना नहीं चाहिए। तो यो श्रद्धा ना रखियो की श्रद्धा यो रखिए मेरे दौर कोड़ी भी है ना, 1 रुपया 1 पैसा भी बचा दियो भी भगवान मेरे दान करवाई दिए। क्यों? वितरनी नदियां से को डर लगता है। इसके दिए से कुछ भी नहीं हो सकता और दूसरे की रोजी को कोई छीन लेता है, वो वितरनी नदी में गिरता है। चुकू नौकरिया सुतरवाए को आप फिट होगा। तो किसी की रोजी मारी दी, किसी के बच्चे का तय रोजगार तबाह कर ही दिया, तो तय सीधा सीधा नरके का रास्ता लो ली दिया। एक चुकू भगवान भी नहीं बता सके। दूसरे को दान देने से रोकता है। एक को दान कर रहा है, क्या कहता छोड़ ये किसको देगा। इधर केनिया भी गया सीधा वितरनी नदिया। यज्ञ का विध्वंस करने वाला, कथा कहने वाले को बीच में टोकने वाला, क्या कहते हैं इसीलिए बार बार कथा हो रही है टोकना, कथा समाप्त पीछे जो भी तेरा प्रश्न है कर ही सकता है। बीच में चिता के कई आई जाते, परसों एक बैसीगा था शराब पियोड़े ठाई बैसीगा, हम कथा पढ़ी रे वो रोकी रहा टोकी रहा, तो उन्होंने रास्ता ही वही लोड़ी लिया वितरनी नदियां का। कथा सुनी रहा, जित भी वो बंदा सही नहीं हो रहा तो भगवान ने कह दिया इसको बाय बाय खुदा हाफिज। इसके वास्ते वितरनी नदी। शराब पी का एक बैसी का कथा हो रही है, चूंकि कथा के अल्फाज सुनाई दे रहे हैं, तेरा मेरा यो विश्वास है कि उसके पाप खत्म हो जाते अगर वो बैठा रहता। उसमें बीच बक बक या उसमें अड़चन पैदा कर रहा है या परेशानी पैदा कर रहा है, तो भगवान ने कृपा करी, नौकरी अब गया था, तेरी दया थी, खैर खैर तब मेरे बच्चन को वापस लिया। इतना कहने का भी मेरे तो टाइम नहीं है, भीतर नियम ही जाऊंगा। और जिस जो शरीर है उसमें भी सुख नहीं है, दुख है नहीं पड़ा रहे, जितना मुझसे दूर इतना वो महाराज दूर। बोलो नारायण भगवान की जय। वगैरह ना करे और मांस और शराब का इस्तेमाल करे। मांस खाने वाला भी वितरनी नदी में ही जाएगा। सनातन धर्म की नेम ही शुरुआत जड़ ही हुई है मांस और मदरा। यो नाई है तुम्हारा सनातन धर्म पावरफुल, और यो तय कर ही लिया तो वो सनातन धर्म तेरे वास्ते कुछ भी नहीं है, तेरे वास्ते भी सही नरक। सनातन धर्म कितना अच्छा हो कहेगा, शराबा से बचाएगा, मासा से बचाएगा, और क्या चाहिए। युगे युगे जिस चमच दुनिया बनी, कितनी सब्जियां दुनिया में, 56 प्रकार के भोजन कहे गए, ये भी हम कम बताए होंगे। दुनिया में इतनी सब्जियां हैं, और जिन भी ज्यादा सब्जी इस्तेमाल करी उसकी उम्र लंबी हुई, बेगा दुनिया से नहीं गया और धर्मा भी लगे रहा। जितना मासा गैला लगेगा इतना धर्मा दूर हो जाएगा, क्योंकि मांस नहीं पक्या करें तेरा दिल ही नहीं लगे पूजा पाठ करने की, कि खांगड़ा क्या थोड़ी तो मासा का पीछा। जितनी कोशिश हो सके मासा दूर हो जा, भक्तिया मैथमेटिक तेरा ध्यान लागने शुरू हो जाए। बोलो शंकर भगवान की।
और किसी शास्त्र की आज्ञा में जो ना चले, शास्त्रों का अधीन ना करे। अधीन जो शास्त्र पढ़ते नहीं, इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं उर्दू पढ़ते हैं, स्कूल में रुपया लगा ही रहे हैं, धर्मा की तालीम भी पढ़ो महाराज। धर्मा की तालीम नहीं पढ़ी तो हमको तालीम हासिल करोड़ी भी भगवान कह रहा है हूँ वितरनिया गेरी देंगड़ा। तालीम हासिल करी, समझ दी, अक्ल दी, कथा कीर्तन नहीं पढ़ी सक्या, वेद पुराण नहीं पढ़ी सक्या, तो भगवान कहता काहे को तालीम हासिल करी। कोशिश करो, घराम धरो, घराम पढ़ना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा सीखते दांगड़े, इथे आओ, हूँ तड़ बैसंगड़ा हूँ, बार बार कहता है ऊपर बैसो, जड़े फंसी जाऊं, जितना मेरे को ओगड़ा महाराज हूँ बताता जाऊंगा। कोशिश करो, तालीम हासिल कर रहे हैं, खाली नौकरियां वास्ते नहीं, असल उस तालीमा को हासिल करी कि नौकरी कौन सी लेनी है, धर्मा की नौकरी। जो कपला गाय का दूध पीवे, कपला गाय उसका दूध हमको मना है पीना, उसका दूध हमको नहीं है पीना। जो क्या है, किताब पढ़िए पता करेंगे। क्योंकि कपला गाय तमाम गायें की, यानी जिसको सरदार कही गई है, सारस्वतम जिसको रुतबा दिया गया। यज्ञोपवीत धारण करे, ब्राह्मण का सेवन करे, राजा की स्त्री की इच्छा करे, दूसरे की स्त्री को हर लेवे, कंवारी लड़की का सेवन करे, पतिव्रता स्त्रियों पर तोहमत लगावे। जो भी ये कार्य करते हैं, एक सीधी सादी जिंदगी एक औरत गुजारी रही, जो है उसके बाद बदी लगाई दी गई, उंधे काम करती है, बदी लगानिया भी नरगे में जावे, बिना सोचे समझे किसी का दाग लगाई देना, और जितना करे ही नहीं तो किसी की स्थिति खेलने की कोशिश कर रहा, तो भगवान को ये बात पसंद नहीं है। भगवान इस बात को नापसंद करता है, और नापसंद करने का मतलब यही है कि जिसको भगवान पसंद नहीं करे उसको वितरनी नदी पसंद करती है। भगवान, हमारी फरियाद है, हमारी प्रार्थना है, हमारी अपील है, हम सबको वितरनी नदियां बचाइए भगवान। बोलो नारायण भगवान की। इस प्रकार के मनुष्य और दीगर बहुत से शास्त्रों के खिलाफ करने वाले सब मूर्ख पापी वितरनी नदी में गिरते हैं। ऐसे पापी जिनसे सब देह को त्याग कर यम लोग जाते हैं, वहां यमदूत आकर यम के हुक्म से इन पापियों को वितरनी नदी में गिराते हैं। हे गुरु, सब नरकों में 21 नरक ज्यादा दुख देने वाले हैं। इन 21 नरकों में वितरनी नदी सबसे खास कही गई है, सारस खतरनाक नरक वितरनी नदी। जिसने कृष्णा गौ का दान नहीं दिया, ऐसे लोग वितरनी नदी के दुखों को भोग कर किनारे पर शाल मिली दरखत के नीचे दुखों को भोगते हैं। जिन गाय का दान नहीं करा, अरे वो पैसा नहीं जागना हमारे साथ, बार बार कह रहे भगवान ने बहुत दिया है, जो निर्धनीय भी तो बेचारे नहीं कर सकेंगे। जिसको भगवान ने इतना दान दिया कि महीने के साथ दे खाल तो खेची रहे लोगों की, इतना नहीं रह गई 70-80 हजार की 1 लाख लगाई, हे कृष्ण भगवान यो तेरे नाम के गांव में दान कर दी किसी गौशाले में, इतना नहीं कर सके तो वो धन जितना भी जमा कर ही रहे हैं, जितना गरीबों का खून पी रहे हैं, ब्याज दे दे ब्याज ले ले, काटे काटी, उसका अंजाम यो वितरनी नदी है। किसी की मुश्किल परेशानी दूर करनी है तो दे दाई, भगवान ने निको दिया ले यो 2 लाख आस्ते आस्ते दे दिए, कर बेटिया का ब्याह। हम तो कहते हैं 2 लाख से 40 काटी लिया, ये 160 पकड़ 2 हो गया, साल होते ब्याज नहीं दिया, घरे पहुंची का हांडी नहीं पकाड़ दी, चाह नहीं पीने दी, चूंकि पता भी है कोई पैसा मेरा नहीं है। तो जिन ये काम करे उनका ठिकाना वितरनी नदी, और उठस निकलना की दी बिनाई। दूसरे नरगेश तो जान छूटी भी जागड़ी, इन 21 नरगेश जो चलागा उसकी जान नहीं छूटेगी। बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। कोर्ट साक्षी देने वाले और कोर्ट धर्म में प्रावीण वारा के जरिए बसर करने वाले झूठी गवाही देनी, वो भी वितरनी नदियों में जाएंगे। बड़े बड़े दरख्तों वृक्षों को कटवाने वाले जो दरख्त कटवाई देते हैं वे भी पापी।
क्यों पापी है? एक तो वो जीव था, जानदार था, तैं कत्ल कर दिया। दूसरा, उस एक दरखता की बदौलत कितने मुसाफिर उसके यहाँ छाई बैठते थे, कितने गर्मियों में उसकी ठंडी हवा खाते थे, और कितने जीवन उसके अपने घर अपने आशियानियां बना रहे थे। तो सारे को तबाह बर्बाद करी दिए। तो जा एक उठी जिदा इसका खून करे, उसी खून नाम डुबकियां मारता है। पुण्य को आराम को नष्ट करने वाले, और ऐसे भी इंसान वितरनी नदियां दांगड़े जो सिर्फ अपना आराम देखते, दूसरे अगर दुखे पड़े, मेरी वजह से परेशानियां भी हो दौड़ दे, मेरे को आराम होना चाहिए, वो भी वितरनी नदियां में दांगड़े। व्रत का त्याग, तीर्थ यात्रा ना करने वाले, जो व्रत नहीं करें, जो तीर्थ नहीं करें, और विधवा स्त्री का शील खंड करने वाले, विधवा स्त्री जो बुरी नजर रखता है, वो भी शील भंग माना उसका सत्ता, यानी उसकी धर्मा हटाई दी, धर्मा सटाई के नहीं, उसके साथ मतलब भोग विलास का, तो धर्मा हटाई दी, तो सीधा तो वितरनी नदी, मतलब विधवा औरत है ना, वो एक कंवारी कन्या है, कंवारी बेवा भंग करना, मानो उसको फसानी, जाड़ाम लेकने, उसे बुरा कर्म करना, वो आदमी समझो सीधा नरगाम गया। तो देखो ये चीजें क्या है, ये बुराइयां हैं, ये बहुत बुराइयां। हर इंसान यही बुराइयां तकरीबन कर रहा है, छोड़ी देनी चाहिए। इतना सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, सजा हमारे सामने पड़ी हूं, मेरे को दीशीदार है, मेरे सामने चाली का सारा कर। इसीलिए बार बार एक ही चीज से डरता भगवान, माफ करिए ना करिए, नरके भी गिरी पर वितरनी नदियां ना गिरी, वितरनी नदियां ना गिरी, इसकी सजा ऐसे इंसान निकल ही नहीं सके। अपने मालिक को दोष लगाने वाली स्त्री, दूसरे मर्द को सेवन करने वाली स्त्री, अपने पतिया छोड़ी दूसरे मर्दा दौड़ गई, वो स्त्री भी रात दिन अगर पूजा पाठ भी करी रही है, पतिया को छोड़ी तो गई दूसरे पतिया दौड़, तो नरके का रास्ता था अपना। दुराचारी क्या लगनी नहीं, दुराचारी रास्ता लोड़ी भी है, भगवान माफ नहीं कर सके। जिसको पता था कि हम गलत काम कर रही तो ना करती, पता था ना कि वो पाप है, तो जिद भी तय क्यों करे, सजा भोगे। सब पापी जी शालमली दरख्त के नीचे आकर दुख भोगते हैं। यमदूत ऐसे पापियों की ताड़ना करके उनको नरक में गिराते हैं। फिर नरक वगैरह में जो पापी गिरते हैं उनका कहता हूं नास्तिक, मर्यादा को भेदने वाले। मर्यादा क्या है? ये जो हम कहना नहीं माने, तेरी मर्यादा माता पिता की कहे चलना, सदगुरु की कहे चलना। मर्यादा का जिन उल्लंघन करे, उल्लंघन माना इनकार करना, कहना नहीं माना, उल्लंघन कहते हैं इसको, उल्लंघन कहते हैं। और अपने लिए धन खर्च ना करने वाले, वो भी नरक में जाएंगे। कमाई तो लिया ना, कितना तेरी धर्म की बुद्धि लग गई। विषयों की ख्वाहिश रखने वाले, प्राखंडी, दूसरे के किए उपकार को ना मानने वाले, ये सब नरक जाने वाले हैं। तालाब, कुआं, बावली, देव मंदिर, प्राणियों के घर आदि को नष्ट खत्म करने वाले नरक में जाते हैं। जो मंदिर तोड़वाई दे, जो किसी का घर तोड़वाई दे, जो पानी भरोड़ा तालाब तोड़वाई दे, जो कुआं खत्म करवाई दे, बावली, पीने का पानी जिस नालियां में डालता उसको बावली कहते हैं। नाली जो पीने के पानी होती है, वो भी कोई खत्म करवाई दे तो वो पाप करे। और जो स्त्री को, बालकों को, नौकरों को, गुरु को बगैर भोजन कराए अकेला भोजन करे, वो भी वितरनी नदी में ही जाता है। आप खाई आया शहरा, बीवी बच्चे ने खाया ही नहीं, गुरुआ की सलाह मारी नहीं, तो उसका क्या हाल होगा? अपनी फिक्र करी ने, और जिनके वास्ते तेरा सारा सिस्टम बनाया गया, गुरुवंश को एक रास्ता दिखाया, उसको भी भोजन नहीं दे रहा है। जिन बच्चे वास्ते कमाई रहा उनको भी भोजन नहीं करा, एक लाई आग चरगा खाई, उनके वास्ते सब्जी ले जाए, तो वो भी सीधे
वितरनी नदियां में गिरेंगे। अकेला भोजन करे या वासुदेव के बिना भोजन करे, जो बात हमको सारे को समझाई देंगे। जिस टाइम रोटी खाने बैठते हैं, कृष्ण भगवान मांस पका तो उसका भोग हम नहीं लगाना, रूखी रोटी तोड़ी तो धरी कि हे भगवान पहला मैं चुकू अर्पण करें। आप इसको ग्रहण करो, इसको तो स्वीकार करी ले तो मेरा हूँ भी खा, मैंने खा ही लिया, स्वीकार कर लिया, कबूल कर ही लिया। जो लाजमी हमको करना चाहिए, सब्जी है दाल है तो लगाई निवाला तो घर पे उसके नाम है कि इसको कबूल कर भगवान, तेरा देवड़ा पहला चिकू ही दे रहे, पीछे हम काम उसको देवा ना यार खाई जाते हैं तो सीधे। शायद एक बात है यानी सार समझ, ये हमारी बच्चियां है ना जी कहने काले उठे पंचपुटिया महंगियां 6-7-8 जनियां हैं, वे मांस मच्छी ना खा महाराज। और उनमें एक बात में क्या देखी, मैं आंखी में जा देखी, वे करतियां क्या है, घर में अपने ने अलग सी सब्जी बना, अलग सी सब्जी बनाए कि नहीं, घर आए सारे मांस मच्छी खाने, अलग सी सब्जी बनाए कि नहीं, वे क्या करनिया, सबसे पहला वे अपना मुंह हाथ धोई के भोजन पकाई के नहीं, और फिर क्या नाम परमात्मा के सबसे आगे वे भोजन अर्पण करनिया, परमात्मा श्री कृष्ण भगवान के आगे वे भोजन धरंगड़िया, जल धरंगड़िया, प्रार्थना करंगड़िया, प्रभु इसको ग्रहण करिए, मेरे मालक इसको ग्रहण करिए, हे राधे राधे इसको ग्रहण करिए, इसको ग्रहण करिए। और उसके बाद क्या कर दिया, भगवान का भजन, भगवान के भजना के बाद क्या कर दिया, भगवान की आरती, इससे तो साल दूसरा जो नहीं कर तरीका ही हुई। तो देखो मैं भी उनको क्या कहा, हर भाग बड़े अच्छे कभी किदा मगर तुम भगवान ना साथ जुड़ी हम, मैं तो आज तक मेरी इतनी उम्र के अंदर में कोई हमारी पीढ़ी में सब बंदा ही नहीं देखा, मैं बंदा ही ऐसे में मेरे बंदे ही नहीं देखे। यूं तो तुम तो हरे कृष्णाले कनन तुम ब्यासी पंथम, तुम तो कृष्ण भगवान ने तुमको हाथ हारा पकड़ लिया, हासिल कर ही लिया उसको, हासिल इन्होंने हाथ पकड़ लिया ने, जोड़ी लिया उन्होंने। हाँ बोलो नारायण भगवान। हाँ तो कहने का मकसद यही है महाराज ऐसी जन्म में मैं कह थारी बुद्धि इबा मन को किधे में ना खावा तब मांस खा लो ना, खबरदार नहीं कहवे ने नहीं कहवे ने महाराज, अगर कहेंगड़ा तो इथे जान हूं गुनेगा, इथे जान महाराज, और मिको भी धर्मा हटाई रहे तो ना, मिको भी देखेगा ना उनको, मिको मांस मच्छी छोड़ ही देना है, छोड़ ही देना चाहिए। और मैं मेरी दोस्ती है ना, रोज मेरे कहती, मेरी दोस्ती है ना बड़ी, मेरी दोस्ती नाना वो बहुत खाई लिया, नाना बहुत खाई लिया, कहती तो सही। बोलो नारायण भगवान। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जितना हम मासा दूर रहेंगे, हम नरकेश भी दूर रहेंगे और भक्तियां भी रहेंगे। और इतना भी कह दे मैं, जिसके बच्चे खाते हैं कोई पाबंदी उनका अपना लगाओ, जो नहीं खाई रहे ने पाबंदी ना करो, खा उन पे पाबंदी आज ना करो, इथे जांगड़े बे धर्मास हटाई रहे बे धर्मास हटानी है, इस वितरनी नदियां गिरनी। बोलो नारायण भगवान की, जो विष्णु भगवान की। कहते हैं कि बच्चे को भी पहला खुआना पड़ता है, नौकरें को भी, गुरुओं को भी, उसके बाद भोजन करना चाहिए। और जो नवेद नाई लगावे यानी पहला भगवान ना अर्पण नाई करे, वो भी नरके में जाते, खासकर वितरनी नदियां, वितरनी बिल्लिया की जोड़ी में जाते हैं, बिल्लिया की जोड़ी जो शंकु से, काष्ठ, लकड़ी, पत्थरों से, कांटों से रास्ते को रोकते हैं, वो सब नरक में जाते हैं। जो किसी का रास्ता बंद करते हैं, पत्थर लगा रहे इसका रास्ता बंद करो, उठती जाओगे, कांटे धरी दिए, लकड़ियां धरी दिया, किसी का रास्ता बंद करनिया, वो वितरनी नदियां जाएगा, खतरनाक सजा। और सारस बड़ा नरक 84 लाख में यही है, सारस बड़ा नरक और खतरनाक नरक वितरनी नदी। जो शिव की सेवा की, विष्णु की, सूर्य की, गणेश की, सदगुरुदेव की, पंडित की पूजा नहीं करते, वो वितरनी नदी में जाकर गिरते। क्या बात है, क्या बात है। ये हम तो नहीं कह रहे, नहीं भगवान ने अपने मुखा के अल्फाज, इसको अगर हम फॉलो नहीं करें यानी इसका हम चलना नहीं तो हम तो नरक में जाएंगे। सुनी लिया, पढ़ी लिया, डर भी लगी रहा, फिर भी उसके अपना ही चल तो पीछे तो वितरनी नदियां भी कोई खतरनाक होगी, उसमें गिरी दिए जाएंगे। मेरे साथ
जन्म फोकटम गवाई दिया बस। ना करो, कोशिश करो। आज कोई ठा ही रहा है, इठे का सुनना आगे फॉलो कर, आगे पहुंचा, आगे भी कोई सही हो जाए। पाप करनी है शायद पाप कोई तो किसी इस रास्ते में चाल नहीं जा रहा है, आगे भी कोई पाप करनी है, रुकी जावे कि नहीं रे, जो बात कही करना चाहिए। कोई तो इस रास्ते में निकले नहीं करते वो नरक में जाते हैं। ब्राह्मण होकर दासी का सेवन करने से नरक में जाता है। ब्राह्मण एक नौकर रखता है, नरक जा। ब्राह्मणों को नौकर रखने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मणों को अपने काम खुद करने पड़ते हैं। ब्राह्मण होकर शुद्ध रानी में पुत्र पैदा करने से ब्राह्मण तो नहीं रहता, वो ब्राह्मण नमस्कार योग्य भी नहीं रहता है। जो ब्राह्मण शुद्ध रानियां शूद्रा किया लड़कियां ब्याह करी ले गए तो उसकी नमस्कार ही नहीं दी, और वो ब्राह्मण प्रथा से ही खत्म हो गया। और पूजा योग्य भी नहीं रहता जो ब्राह्मणों के झगड़ों को, गौओं के वध को रोके नहीं, वो भी नरक में गिरते। दो ब्राह्मण आपसे हम लड़ी रहे हैं और हम छुड़वाया नहीं तो हम नरक में गए। और कोई गाय को मार ही रहा है और हम उसकी बचत नहीं करी तो हम नरक में गए। लेकिन एक भगवान सब देख ही रहा है, हमारे सामने गाय जिबा करिया जाती हैं, भगवान हमको शदीद तकलीफ पहुंचती है ऐसे, लेकिन मुल्क हमारा नहीं है, हमारा सिस्टम नहीं है। हम किस किस मुसलमानों को गंगड़े बकराईदी को ना काट, लेकिन भगवान देख ही रहा है, उसकी सजा हमको नहीं है, क्योंकि उठ हमारा सिस्टम चल ही नहीं सके। भगवान भी बेहतर इस बात को जानता है कि एक ये नहीं रोकी सके, इंडिया में रोकी सकते। बोलो भारत माता की जय। ये सब नरक में जाते हैं स्त्रियों के स्वामी, जिनकी पतिव्रता स्त्रियां स्वामी को छोड़कर दूसरे की शरण नहीं जाती, उनको स्वामी ऋतु समय में द्वेष बुद्ध रख ऋतु दान ना करने से ऋतुगामी है। पतिव्रता तो है पर दान पुण्य जो नहीं करें तो उनको ऋतु बीमारी यानी खून की बीमारियां लगी जाती हैं, जो दान नहीं करें। जो काम में अंधा होकर रजसला स्त्री का सेवन करे, समझाना तो पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा। हाँ हम वो तो बात समझे रहे हैं। एक भगवान ने एक सिस्टम बनाया दुनिया के हर औरता साथ, एक महीने का जो सिस्टम पूरी दुनिया में हर बचिया साथ, हर बेटिया साथ होता है। उस दौरान कोई इस कंडीशन में जाए, कोई अगर मेल मिलाप करता तो भगवान कहता तो नरक का भागी वितरनी नदिया में जा। तो ये वो चीजें हैं जो हमको याद रखनी है, ये चीजें हमको याद रखनी है। ये याद ना रही तो हम नरक में चले जाएंगे। सुनिया है, ये वो चीजें हैं जो मरते थोड़ी हमारे जहन में रहेंगी, हमारे की पाप नहीं होंगे। बोलो नारायण भगवान की। जो पुरुष शरीर का अष्टा आदि अग्नि में, जल में, फूलों के बागीचे में, रास्ते के बीच में, गौशाला वगैरह में गिराते हैं वो नरक में जाते हैं। आएगी ना समझा बात? तो ये सारे पाप में शुमार है। धनुष के खनक आदि, शस्त्र बनाने वाले, शस्त्र आदि को बेचने वाले, जो हथियार बनाते वे भी नरक में जा, और जो हथियार बेची रहे वे भी नरक में जा। क्योंकि हथियार बनाया इससे कोई ना कोई तो कत्ल होगड़ा, कोई ना कोई तो मरगड़ा, और जो बेची रहा वो मौत बेची रहा है। असले क्या दुकाना खुलोड़ियां वे क्यों खुलोड़ियां? असला ले जाते तो मारते ही है ना, उस और क्या करते हैं? वहां शिकार कर रहा, मारी तो रहा, जीवा ही गुने, तो वो भी नरक में जाते हैं। अनाथ पर दया नहीं करने वाला, जो यतीम में दया नहीं करे, जो यतीम को मारते कूटते हैं, जो यतीम का ख्याल नहीं रखते, उनको नहीं पता कि हम करने क्या जाए, ठिकाना कड़ा है। अरे यतीम ही तो है जिनका ध्यान रखने वास्ते हमको ये शरीर दिया गया कि जा उनका कोई नहीं है, चुको ये शरीर दिया, जा उनका दया का हाथ रख, उनका भी बेड़ा पार हो। दुखी की सेवा करनी, दुखी की सेवा। और सत्पुरुषों से द्वेष करने वाला, जो सच्चाइयां चालते जो उनसे दुश्मनी रखता है, वो भी नरक में जाएगा।
अपराध के बिना दंड देने वाला, भोजन की आशा देकर उनको भोजन ना कराने वाला, नरक में जाते हैं। सब प्राणियों में विश्वास ना करने वाले, प्राणियों पर दया ना करने वाले और सबसे कपट करने वाले, ये सब नरक में ही जाते हैं। जो अध्यात्मक विद्या देने वाले सदगुरुदेव को नहीं मानते, पुराण की कथा करने वाले का सत्कार नहीं करते, ये सब नरक में जाते हैं। बोलो सदगुरुदेव की जय, 18 पुराणों की जय। गुरुआन जो तालीम दी और उसका जो तो क्या कह रहे थे, इससे काई भी ने छोड़ इन क्या दिया। तो श्रीमद् भागवत गीता भी इसी के बारे में बताओड़ा है। एक बालका ने गुरुआ जिस टाइम शिक्षा ली थी तो 12 साल बाद जिस टाइम गुरु चला गया था और जिस टाइम वो बाधा माया तो उस बालका की बड़ी इज्जत कदर हो गई थी, माशरे में बड़ी इज्जत कदर हो गई थी, हर बंदा उसकी नमस्कारी लेता था। जिस टाइम देखा कि गुरु आई रहा है तो सारी प्रजा उठी, उस गुरुआ की नमस्कारी ली। वो बच्चा जो जवान होगा वो क्या कहता है दिला, वो उठता है मेरी बेइज्जती होती, उठी किसकी नमस्कारी लेता है तो मेरी तो इज्जत खत्म हो जाएगी, बेइज्जत हो जाएगा। तो देखो यो सोचना था और शराब लग गया। सोचने से ही करना तो कर ही गया, सोचने से ही गुरुआ को पता लगेगा कि इन मेरे बारे में यो सोचा तो बदवा दी तो नरके की बागी बनेगी। गुरु करया है, बड़ा ढंडोरा पीटा था, बड़ी सत्संग लगवाई थी कि हूं चेला बनी रहा, हूं चेला बनी रहा। गुरुआदर गया के उससे शिकंगड़ा के उससे इस दुनिया से पार होने का रास्ता लैंगड़ा के ना करो। गुरु करे पलाटे में रहता है, वीजे लेने की जरूरत तो नहीं है, वीजा लेने की तो जरूरत नहीं है। हफ्ते में छुट्टी होती उस दिन तो चला जा, गुरुआ की नमस्कारी लिया, गुरु भी खुश, दया ही करेगा कि चेला कितनी दूर है, मेरी नमस्कारी रहना तो दुआई देगा ना। तो गुरुवास विद्या ली और उसको जाना नहीं, वो भी नर बन गए। गूंगे होते योग्य उसमें बताया क्या नाम है, गर्भ कीर्तन अगर आगड़ा यो सारा है कहीं आग मारा जो गुरुवास ने विद्या लेखने और नौकरी जाते पे गूंगे हो जाते, उनको दूसरा जन्म ये जो दुनिया में पैदा हो यो निशानी बताई गई। जो गूंगे पैदा हुए ने इन्हों वो गुनाह कराया था जो लिखा गया, जिससे सीखा था गुरुवास, उसको जाना नहीं, उसको तो जाना ही नहीं। मुकरी के धर्मी को क्या पढ़ाया तो आज बोलना बंद कर दिया, जबान नहीं बंद कर दिया। बोलो नारायण भगवान की जय। मित्र से विरवध करने वाला दोस्ता जो बेमानी करे वो भी इथी जावे। आशा भंग करने वाले, आशा भंग का मतलब मेरी एक उम्मीद है, मेरे को एक उम्मीद में लगाए रखी और वो मेरी उम्मीद की नहीं खत्म करवाई दी, तोड़वाई दिया तो वो बंदा भी वो ठीक है। करने वाले सब नरक में जाते हैं। बवा को दीवा स्थान को तीर्थ को जाते वक्त लोगों के साथ पापी पुरुष चलने वाला, तीर्थ करने जा ही रहा है, तेरे साथ पापी है, नरगन जांगड़ा तो वो पैदल इंगलाज जा ही रहा है, मेरे मना में कोई पाप नहीं है, मेरे साथ तो दारू पीते पीते जा रहे तो हूं भी उन्हीं का जैसा होगा। मेरे साथ दारू पीते पीते यात्रा जा रहे पापी लोग तो उनके साथ कड़ी ना जाइए, पापी के साथ उनका प्रभाव तेरे मागड़ा तो भी पापी बन जान, तो भी वितरनी नदियां गिरी जाऊंगा। कितने अरसे से लोग इंगलाज पैदल जा रहे हैं, वो 3 बारी साइकिल भी गया, स्कूटर भी गया, रक्से भी गया, कहते हैं पैदल चाल, पैदल जावे किसके साथ? महाराज कोई तो चरस लेके चाल नहीं रहा, कोई दारू लेके चाल नहीं रहा, कोई भांग लेके चाल नहीं रहा, और कोई उठे भी औरतें बुरी नजर रखी रहा रास्ते में, किदा हम यात्रा जाओ उनके साथ पैदल नहीं। जय हिंगलाज मैया, किसी मौका मिला तो 2 बंदे कोई 7 साल नहीं चाल लगड़े, 2 भी पैदल पहुंची जाएंगे। अगर लूट ले, साथी पापी पुरुष चलने वाला अगर लूट ले तो
वो भी नरक में जाता है। 7 जातों ने के पैसा पाई में लूटी लिया, उनका सामान लूटी लिया, छिपाई लिया, वो भी नरक में गया। किसी के घर में, गांव में, जंगल में अग्नि लगाने वाला, बिना बाता किसी का घर जलाई दिया, कोई जंगल जलाई दिया बिना बाता, वो सारे ही नरक में जाते हैं। अग्नि लगाने वाले को यमदूत पकड़कर अग्नि कुंड में पकाने के लिए डालते हैं। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह गीता का ज्ञान। तय जंगल मिला माता जलाया था, एक चिकू आगे मेरी चिकू भूने जाएगा। जब सब शरीर में अग्नि लग जावे तब प्रीत दूत के पास छाया की मांग करता है कि हे दूत जली ना गड़ी छा तो बताई दे, छा है ही नहीं, कहां से ऐसे करे छा चिकू छा बड़े मिले। तय छा तो खत्म करी थी दुनिया में, किसी का छाई बैठने का घर ही जलाई दिया था। तो वो जंगल ही जलाई दिया था, जड़े हजारों परिंदे जानवर आई छाई विश्राम करते थे, तो वो जंगल ही तबाह कर दिया। इन चिकू कौन छा देगा। तब यमदूत इसी पितरीन में ले जाते हैं। वहां तलवार जैसे तीखे पत्ते शरीर पर गिराने से शरीर कटने लग जाता है। तब यमदूत कहते हैं, प्रीत इस ठंडी छाया में बैठकर सुख से आराम करो। ऐसे दरखत ले जाते हैं जिसके पत्ते गिरते हैं लगते ही टुकड़े टुकड़े हो जाता, पीछे कहते यो है तो छा और कोई छा नहीं है, सारी छा तो दवा बर्बाद करेगा। जब इसको बहुत प्यास लगती है तब वो पानी पीने के लिए मांगता है और यमदूत उसको पीने के लिए तपा हुआ तेल देते हैं। क्या देते हैं? उबला तेल, ले पी, प्यास लगी रही। यो शरीर एक दुनिया में काहे को फिर ही रहा था, जिसको पता नहीं कि पाप और पुण्य ये दो चीजें हैं और इन दोनों की चीज रहने की जगह भी अलग अलग है। क्या सबको एक जगह समझी ली थी कि पाप भी कर रहा, पुण्य भी कर रहा, स्वर्ग में चला जाना नहीं भुगत। आज पानी का जगह उबल थोड़ा तेल मिली रहा पीने वास्ते। वो दूध कहते हैं कि इस पानी को पियो, इनको भिक्षण करो। इस पर इसको पीने से उसी वक्त पेट की अंतड़ियां भी जल जाती हैं। गरम गरम तेल अंदर जागड़ा तो अंदर की आत्मा भी जली जान, लेकिन पुकार यो बड़ी माफ कर दो, माफ कोई नहीं करेगा। और उसे वहां से नीचे गिराते हैं। फिर उठकर इस तकलीफ को पाकर रोता है, लेकिन पराधीन दूसरे के बस में होकर लंबे लंबे सांस लेता है, लेकिन बोलने में सिमरत नहीं होता है। हे गुरु, इस तरह पापी पुरुषों की तकलीफ अनेक कह चुका, अब क्या बयान करें, यही सब शास्त्रों में कही गई हैं। इसी तरह दुख पाते हैं। भयंकर डराने वाले नरक कुंड में महाप्रलय तक हजारों स्त्री पुरुष पड़े रहते हैं। महाप्रलय थोड़ी नरक में पड़े रहते हैं, इसका मतलब महाप्रलय नहीं आएगा, सजा दी जाती, सजा दी। तो देखो हमारा सनातन धर्म क्या कहता है कि महाप्रलय थोड़ी जितने भी पापी हैं वो नरक में पड़े रहते हैं। उनका फैसला किद होता है जिस टाइम दोबारा संसार बनता है दोबारा। तो इधाई इस्लाम में क्या कहते हैं कि अब तक कोई जन्नत में नहीं गया और कोई दोजख में नहीं गया। जितने भी मरेंगे तो ये कब जाएंगे? जब कयामत होगी। वे कहते हैं जिद महाप्रलय जिद जान नाई। हमारा सनातन धर्म इस बात का अपनाई है। हमारा सनातन धर्म तो यही कहता है कि मरिया है, इसमें आत्मा काटी दूसरे चोले में फटाफट गेरी दी जागड़ी, दूसरा शरीर बनाई दिया जाग और इसको सजा दी जागड़ी। पाप करे है इंतजार नहीं करा जा रहा कि महाप्रलय होगा उस दिन को सजा दी जाग, फौरन सजा दी जाती है गड़ी, फौरन उसी टाइम पे हिसाब होगा। तो सनातन धर्म यो है हमारा। सब पापी पुरुष दुख भोग कर ब्रह्मा के अंत दिन में जब त्रिलोकी का नाश होता है तब उस नरक में पड़े हुए प्राणियों का भी नाश हो जाता है। त्रिलोकी खत्म हो जाते हैं, तीन लोके खत्म हो जाते हैं।
पीछे उसका नाश होता है। तो भाई नरक भी नहीं, तीन लोग में बताए बे खत्म होंगे, पापी तीन भी लोग खत्म होंगे तो नरक भी खत्म नरक होगा, भी खत्म होएगा, वो पापी भी खत्म होएगा, उसका पाप जन्म लेते हैं कि वो कैसा जन्म। तेरी भी उठी से जन्म। इतनी नदियां गया बता ही दिया गया ना ही निकलन, उसमें बार बार नरक, बार बार नरक, बार बार कल्प बदलते जाने जाना नरगा जान नरक। न जाना नरगा। महाराज धाया तो नहीं, उसका गर्भ प्राणा का तो एक ही पढ़ा के बच्ची को नींद आएगी। इस तरह अपने पापियों को भोग कर यमराज की आज्ञा से औस्ता आदरिक होते हैं। उन औस्तावर जाति को कहते हैं ये वृक्ष, कलम, लता, वनस्पति, तृण, तिनके, ये सब अस्तावर किए जाते हैं। ये सब महामोह से युक्त है। फिर वो सब पशु पक्षी मछली वगैरह देवताओं की बनाई हुई 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं, भ्रमण में रोते पीछे फिरते हैं। पक्षी बने, परिंदे, जानवर बने, क्या जानवर बनना के लिए, क्या बनना के लिए, क्या बनना। अस्तावर आदि में ये सब भ्रमण घूम कर मनुष्य जन्म पाते हैं। उसके बाद जाएगी इंसान का रूप में, और मनुष्य योनि में भी नरक से आया हुआ जीव चंडाली योनि में उत्पन्न पैदा होता है। आई समझा बात। इंसान बनी कांगड़ा जिंदगी को इठे भी नरगाई जैसी जिंदगी दी जाती, इठे भी हमेशा दुख ही भोग्या करूंगा। कहते हैं कि सारी जिंदगी क्यों दुख ही भोगे, तो किसी विचार भी करे कि मैं करया क्या था पिछले जन्म में, उसकी समय याचना भी किसी करवाई नहीं। और मनुष्य योनि में भी नरक से आया हुआ जीव चंडाली योनि में उपतन पैदा हुआ होता है। पापों के प्रभाव से चंडाली योनि में बहुत दुखी होते हैं। कोई कोढ़ी, कोई जन्म का अंधा, कोई स्त्री पुरुष बड़े बड़े रोग से घिरे होते हैं। श्री गुरुड़ पुराण चौथा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। दुआ भी कराया। ये निशानियां जो आखिरी हम 3 अल्फाज आए हैं, आंधा भणी बाईबा, यो निशानी बताएगा भगवान। तो उठते हैं जो करे थे गुनाह, यो नरक में आया। प्रार्थना के सारे रात पढ़ जाएगा। हे विष्णु भगवान, हे नारायण भगवान, हे सत्यनारायण स्वामी, तेरी कृपा, तेरी दया संवाद कथा पढ़ी भी है, सुनी भी है। हमारी पहली प्रार्थना तो भगवान यही है कि जो हम पढ़ते हैं और सुनते हैं इसको समझने की हमको शक्ति दी है। भगवान इसके हम 40 सका ऐसी हमारी बुद्धि बनाई है। हे शंकर भगवान, हे दीनदयाल, हे विष्णु, हे कृष्ण, जिन भी तेरी वो कथा पढ़ी है, सुनी है, जड़े थोड़ी भी इस कथा की आवाज गई है, भगवान उन सब की मनोकामना पूरियां करिए। भगवान जिसका घर औलाद नहीं उसको औलाद दिए। हे भगवान जिसका घर बेटा नहीं उसको बेटा दे। भगवान जिसको बेटिया की चाहना उसको बेटी दे। हे भगवान, हे मेरे मालिक, हे साईनाथ, जो निर्धनी हैंगड़े, जो गरीब हैं, उनकी गुर्बता दूर कर, उनको धन दे भगवान, वो तेरे नामा का दान करी सके, तेरे मंदिर बनवाई सके, तेरे व्रत रखी सके। हे भगवान जो भी इस संसार में बीमार पड़े हैं, औरत है, मर्द हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, जो कोई भी है, सब तेरी औलाद है भगवान। सारे ही बीमार तेरी दया, तेरी एक दया की दृष्टि से आते हैं भगवान। उनके भी दया की नजर कर, जो भी बीमार उनको अच्छे करीब, उनके घर में सुख शांति दे। हे भगवान जो परदेश में कमाने गौड़े हैं उनके भी दया कर, उनको सुख शांति दे, उनको हिफाजती में रख भगवान। गैला उनके घर परिवार में सुख दे, उनको लड़ाई झगड़े से बचा, उनको धर्मा चालने की शक्ति दे भगवान। मेरा ये सासी भातु समाज है गड़ा, इसके भी दया कर, हमको लड़ाई झगड़े से बचा, हमको आपसा प्यार प्रेम रहने की हमको शक्ति दे भगवान। मेरे इस भातु सासी समाजा के नौजवान लड़के हैं जो बिगड़ोले हैं, उनके दया कर भगवान, उनको अच्छे कर, उनको धर्मा चलाने की शक्ति दे, उनको माता पिता के कहे चालने की शक्ति दे, उनको सदगुरुओं की नमस्कारी लेने की शक्ति दे भगवान। जो शराब पीते उनसे शराब छुड़वा भगवान, जो जुए खेलते उनसे जुए छुड़वा भगवान, जो बुरे काम कर रहे उनसे सारे बुरे काम छुड़वा। हे भगवान मेरे इस भातु सासी समाजा की बेटियां हैं, उन बेटियां दया कर, इतनी दया कर कि वो अपने माता पिता के कहे चाले भगवान।
तेरे चरण का ध्यान देने की उन बेटियों को शक्ति दे, अपनी स्थिति को कायम रखें, ऐसी उनको ताकत दे, ऐसी उनको शक्ति दे। भगवान हम यही प्रार्थना करते हैं कि अच्छा आए हैं, उठे हैं, बैठे हैं, तेरी कथा पढ़ी है, सुनी है, इस सारे कार्य को करने, कथा पढ़ने, सुनने, उठने, बैठने, कोई गल बात करने, महाराज किसी भी किस्म की कोई गलती भूल चूक हुई की है तो हमको क्षमा करिए, हमको क्षमा करिए, हमको क्षमा करिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। कोई गलती हुई तो माफ कर दो।